Once again, welcome to all of you in your channel My New School. This is Amit Sharma. आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टॉपिक है, आपका न्यू टॉपिक, वो आपका है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हमें लोकेट करने के लिए हमें टू लाइंस की नीड होगी। वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सेकंड इज वर्टिकल लाइन। आफ्टर दैट वी कंबाइंड दोज लाइंस। फॉर एग्जांपल, हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी और एक आपकी वर्टिकल लाइन थी। इसको हमने नाम दिया था x और इसको दिया था x डैश, इट इज द y एंड इट इज y डैश। ओरिजिन 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिक्टेट करने के लिए, पॉइंट की पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, वी हैव टू लाइंस। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसकी आपको नीड होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, नेम्ड एज, इसका नाम क्या है, एक्स एक्सिस। व्हाट इज द नेम? एंड द सेकंड लाइन इज वर्टिकल लाइन, हुज नेम इज वाई एक्सिस। तो दो लाइन आपकी हो गई, एक आपकी हो गई एक्स एक्सिस, सेकंड हो गई आपकी वाई एक्सिस। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए तो हम उसको लिखते किस तरीके से थे, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में हमने लिखा था पीछे। दिस इज द कोऑर्डिनेट। क्या है ये? कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन ऑफ द पॉइंट। किसी भी पॉइंट की पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, वी हैव टू नीड टू लाइंस। One is horizontal, that is x axis, and second one is vertical line, that is y axis. Clear that on the right side x की जो पॉजिटिव डिस्टेंस है वो आपकी इधर काउंट होंगी और x की निगेटिव डिस्टेंस इस साइड में, और y की पॉजिटिव डिस्टेंस अपर साइड में, y की निगेटिव डिस्टेंस नीचे की साइड में काउंट होंगी। और दोनों लाइन जहां पर कट कर रही है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज origin. This point is known as origin, and the coordinate of this point is 0,0. Why? क्यों होगा इसका 0,0? क्योंकि आप यहां पर खड़े हैं, यहां पर x के लिए भी 0 है और y के लिए भी क्या है, 0 है। सपोज दैट कोई भी पॉइंट है और वो इस तरीके से आपका शो किया गया है, तो आपका इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हुआ, 3,4। दिस इज द पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक क्या था, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ दिस वीडियो, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो 3,4 आपका जो पॉइंट आया है, यहां पर किसी भी पॉइंट को शो किया गया है, नेम्ड एज पी। तो इसमें x क्या है और y क्या है? पहले x 3 y 4। फर्स्ट इज x इज 3, y is 4। दिस होल is known as कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट। अब हम बात करते हैं किसकी, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की। तो जो x वाला पार्ट होता है आपका, वो आपका होता है एब्सिसा, ABSSISSA, एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनेट। और जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है एक ब्रैकेट में, तो वो आपका बन जाता है, क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट। तो ये क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा क्या है एंड ऑर्डिनेट क्या है। तो आपका जो टॉपिक था एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, वो अच्छे से आपको डिक्टेट हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज दैट फर्स्ट इज 5,3 and second is -6,7
7 and next 0, -10. In all the questions you have to find what is the abscissa and ordinate. आपको एब्सिसा बताना है और ऑर्डिनेट बताना है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट के हम अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। पहला एब्सिसा का एंड सेकेंड वन इज ऑर्डिनेट। फॉर द फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो लिखा है नंबर वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स को, और दूसरा किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई को। क्लियरली मैं बता चुका हूं एक्स हमारा क्या होता है? एब्सिसा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सिसा इन दिस कोऑर्डिनेट? 5 एंड द ऑर्डिनेट इज 3 दैट इज द वैल्यू ऑफ वाई इज द ऑर्डिनेट एंड होल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। इन द सिमिलरली इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है उसमें भी हम बता सकते हैं कि आपका एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। एब्सिसा है आपका इसमें -6 एंड ऑर्डिनेट 7 एंड द लास्ट क्वेश्चन एब्सिसा 0 ऑर्डिनेट -10। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑल ऑफ यू लर्न वेरी वेल व्हाट इज एब्सिसा एंड व्हाट इज द ऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8,9। इट इज द क्लियरली अभी हम डिफाइन कर चुके हैं कि x क्या है और y क्या है। तो इसमें x हमारा होगा 8 और y होगा आपका 9। तो एब्सिसा आपका क्या हो गया? 8 और ऑर्डिनेट आपका हो गया 9। ये आपने क्लियर किया। अब यहां पर हम बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y axis and distance of point from x axis। अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि आपसे पूछा जाए कि y एक्सिस से उसकी डिस्टेंस बताइए और x एक्सिस से उसकी डिस्टेंस बताइए, तो अब 8,9 है। तो 8,9 को अगर हम इसमें डिनोट करें कहीं पर भी है, मान लीजिए यही 8,9 है। सपोज दैट इट इज द 8,9 और यहां पर आपका 8 शो हो रहा है डॉट डॉट डॉट, इट इज द 8 एंड यहां पर आपका 9 शो हो रहा है डॉट 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 8,9। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस? y एक्सिस आपकी कहां है? ये है ना y एक्सिस, इट इज द y एक्सिस। पॉइंट कहां पर है आपका? यहां पर है। तो डिस्टेंस कहां से काउंट होगी? यहां से। y एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वही तो काउंट होगी। तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस मींस ये वाली आपकी जो डिस्टेंस है वो बतानी है। तो ये वाली डिस्टेंस है कितनी? 9। ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी है? यहां से यहां तक 8 दैट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज 8 आई ना। ये तो हमने ग्राफ में देख के बताया, बिना अगर हम ग्राफ के देख के भी बता सकते हैं। ये 8 है कौन सा? x कोऑर्डिनेट। क्या है ये? x कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस आपका क्या हो जाएगा? 9 दैट इज y कोऑर्डिनेट। जो आपका y कोऑर्डिनेट होता है वो आपके पॉइंट की डिस्टेंस को शो करता है कहां से? x एक्सिस से। और x वाला पॉइंट जो है x कोऑर्डिनेट हमारा क्या शो करता है? डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस ऑफ दिस पॉइंट। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इक्वल टू क्या होता है? y कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सपोज दैट x कॉमा कहीं 0 लिखा है, तो ये पॉइंट आपका कहां पर होगा? x, 0 या 2, 0 ये पॉइंट आपका कहां होगा? अब 2, 0 के लिए ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? y की। तो ये पॉइंट कहां पर शो हो रहा है? x एक्सिस पे आ रहा है, यहां पर कहीं आएगा ये। तो इसको सिंपली क्या क्या कहा जाएगा? कहां पर होगा ये? दिस पॉइंट शो ऑन x एक्सिस। कहां पर शो होगा? x एक्सिस। इसी तरीके से लिखा हो 0,3 तो ये कहां पर शो होगा? y एक्सिस पर। क्यों? क्योंकि x वाला पोर्शन तो इसमें क्या है? 0 है, y वाला 3 है, तो यहां पर जाओगे आप तो दिस इज द पॉइंट 0,3, दिस इज सिचुएटेड ऑन y एक्सिस।
ओके स्टूडेंट, तो आपके आज के इस वीडियो में एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्लियर हुआ कि एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, और उसके साथ साथ किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम वाई एक्सिस किसके इक्वल होता है वो आपका क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।